क्लास फोर्थ, पाठ है 3, सच्चा उपहार। उस दिन आरव का छठा जन्मदिन था। उसकी मम्मी इस जन्मदिन को अच्छे ढंग से मनाना चाह रही थी। मम्मी ने आरव के दोस्तों और पड़ोसियों के लिए बहुत अच्छी पार्टी रखी। आरव जो है एक 5 साल का बच्चा है जिसका इस बार छठा जन्मदिन था। उसकी मम्मी इस जन्मदिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया, आरव के दोस्तों को बुलाया और पड़ोसियों को बुलाया और अच्छी पार्टी रखी। पार्टी में आरव और उसके दोस्तों ने खूब मस्ती की। पार्टी के बाद आरव ने अपने उपहार देखने शुरू किए। उसे उपहार में सुंदर खिलौने, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, चॉकलेट्स और अच्छे अच्छे कपड़े भी मिले। पार्टी जब ख़त्म हो गई तो जो उसको उपहार के रूप में सामान मिले तो वो उनको देखना शुरू कर दिया आरव ने। उसे उपहार में बहुत सुंदर सुंदर खिलौने भी मिले, किसी ने मिठाइयाँ भी दी, किसी ने चॉकलेट दी, तो किसी ने सुंदर सुंदर कपड़े दिए। इन उपहारों में कुछ अलग तरह के उपहार भी थे। आरव को पालतू पक्षी पसंद है। यह जानकर उसकी दोस्त रोमा ने एक लव बर्ड और एक तोता उपहार में दिया था। रोमा जो उसकी दोस्त थी, उसको क्या थे, पालतू पक्षी बहुत पसंद थे आरव को, इसलिए उसकी दोस्त ने, रोमा ने, उसे एक लव बर्ड और एक तोता उपहार में दिया था। वे सुंदर पिंजरे में थे। आरव इन उपहारों को देख कर बहुत खुश था। जब उसने इन पक्षियों को देखा तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत खुशी मिली। मम्मी, ये पक्षी कितने सुंदर है, इन्हें तो अपने बेडरूम के पास कोर्ट यार्ड में रखूंगा। मैं इन्हें सुबह उठते ही देखना चाहता हूँ। आरव ने मम्मी से ये कहा कि ये बहुत ही सुंदर पक्षी है, इन्हें मैं अपने बेडरूम के पास ही रखूंगा। जो सुबह सुबह उठूँ तो मैं इनको ही देखूं। आरव की पड़ोसी मीरा आंटी ने उपहार में एक छोटा सा गुलमोहर का पौधा दिया था। यह आरव को पसंद नहीं आया था। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी इस पौधे का क्या करूँगा, मुझे बागबानी पसंद नहीं है। अब आरव जो है उसका उनके जो पड़ोसी है मीरा आंटी, उन्होंने उसको उपहार के रूप में एक गुलमोहर का पौधा दिया था, लेकिन आरव को क्या था, पेड़ पौधे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। तो उसने कहा कि मम्मी मैं इस पौधे का क्या करूँगा, इसलिए मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा आंटी तुम्हें बहुत प्यार करती है, उन्होंने बहुत प्यार से ये उपहार दिया है, हम लोग इसे अपने बगीचे में लगा देंगे। कि भाई मीरा आंटी जो है आरव तुम्हें बहुत प्यार करती है, इसलिए उन्हें बड़े प्यार से ये दिया है, तो क्या करेंगे, हम इसको अपने बगीचे में लगा देंगे। आरव ने अनमने मन से मम्मी की बात मान ली। आरव जो था उसने बिना मन के मम्मी की बात मानने की, चलो कोई बात नहीं, मम्मी ने कहा है तो इसको लगा देते हैं। दूसरे दिन सुबह गुलमोहर के पौधे को बगीचे में लगा दिया गया और पक्षियों को आरव ने बेडरूम के पास कोर्ट यार्ड में टांग दिया था। उसने क्या किया, दूसरे दिन बगीचे में तो उस पौधे को लगा दिया और पक्षियों को अपने बेडरूम के पास में टांग दिया। वह सुबह उठते ही सबसे पहले उन पक्षियों को ही देखता था। कुछ दिनों बाद एक रात मूसलाधार बारिश भी हुई और तेज हवा भी चली। तेज हवा की वजह से पिंजरा टूट गया और पक्षी उड़ गए। अब एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज, और बहुत तेज हवा भी चल रही थी, तो उस हवा के कारण क्या हुआ, पिंजरा नीचे गिर गया। पिंजरा नीचे गिरते ही पिंजरा टूट गया और पक्षी जो थे उसके अंदर वो उड़ गए। सुबह आरव उठा तो उसने खाली पिंजरा देखा। वह दुखी होकर चिल्लाया, मम्मी मेरे प्यारे पक्षी तो उड़ गए। वो दुखी हो गया, उसने जब पक्षी नहीं दिखे तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। तो उसने अपनी मम्मी को बोला कि मेरे तो जो प्यारे पक्षी थे वो उड़ गए। माया ने सांत्वना देते हुए कहा, देखो बेटे दुखी मत हो, कि बेटा आरव दुखी मत हो, हमारी तरह पक्षी भी स्वतंत्रता चाहते हैं, हमें अपनी खुशी के लिए उनकी स्वतंत्रता में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कि जैसे हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, खुले रहना चाहते हैं, वैसे ही पक्षी भी खुले रहना चाहते हैं, इसलिए हमें भी उनको स्वतंत्र रखना चाहिए, कभी उनके आड़े नहीं आना चाहिए। वे अपनों के बीच बहुत खुश होंगे। कई महीने गुजर गए। माया गुलमोहर का बहुत ध्यान रखती थी, जबकि आरव उस ओर जाता भी नहीं था। अब गुलमोहर एक छोटा सा पेड़ बन गया था। माया जो उसकी मम्मी थी आरव की, वो उस गुलमोहर के पौधे की बहुत ध्यान रखती थी, उसकी देखभाल करती थी, लेकिन आरव जो था वो कभी उसके पास भी नहीं जाता था।
अब देखते देखते क्या हुआ, जब जैसे ही समय निकला तो जो गुलमोहर का छोटा सा पौधा था वो एक पेड़ बन गया था छोटा सा। उस दिन रविवार था। चिड़ियों की चहचहाहट से आरव की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक गोरैया गुलमोहर की डाल पर बैठी थी और वहाँ कई मैना इधर से उधर उड़ रही थी। जब वो उठा, उसने देखा कि एक गोरैया जो थी वो गुलमोहर पे बैठी थी और कई मैना जो थी इधर से उधर उड़ रही थी। आरव भागकर अपनी मम्मी के पास गया और सारी बातें बताई। माया भी बहुत खुश थी। दोनों बगीचे में आकर उस सुंदर दृश्य का मजा लेने लगे। मम्मी ने कहा, यह गुलमोहरी सच्चा उपहार है। इसकी वजह से तुम्हारे पालतू पक्षी भी वापस हमारे घर आ गए। कि जो तुम्हारे जन्मदिन का हमें उपहार मिला था, उसमें सबसे अच्छा जो उपहार था वो ये गुलमोहर का पौधा ही था। इसकी वजह से क्या हुआ, जो तुम्हारे पुराने मित्र थे, पक्षी मित्र थे, वो वापस घर पे आ गए। आरव ने सहमत होते हुए कहा, जी मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। यह गुलमोहरी सच्चा उपहार है। अब से बगीचे में मैं भी आपकी सहायता करूंगा। अब आरव को भी ये बात समझ में आ गई कि हाँ, सबसे अच्छा ये पौधा ही है। मम्मी सही बात बोल रही कि मेरे लिए सबसे अच्छा जो उपहार था, सच्चा उपहार जो था, वो ये गुलमोहर का पौधा ही था। अब वो भी अपनी मम्मी की मदद करने के लिए तैयार हो गया बगीचे के कार्य में। माया ने आरव को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे अच्छे विचार है। इससे कई और पक्षी तुम्हारे बगीचे में घूमने आएंगे। कि अगर तुम इसमें बगीचे में और पेड़ पौधे लगाओगे और मेरी सहायता करोगे, पानी वानी दोगे इसमें पेड़ पौधों में, तो उससे क्या होगा, और भी कई तरीके के पक्षी हमारे बगीचे में घूमने के लिए आ जाएंगे। क्लास 4th पाठ है 3, सच्चा उपहार। उस दिन आरव का 6ठा जन्मदिन था। उसकी मम्मी इस जन्मदिन को अच्छे ढंग से मनाना चाह रही थी। मम्मी ने आरव के दोस्तों और पड़ोसियों के लिए बहुत अच्छी पार्टी रखी। आरव जो है एक 5 साल का बच्चा है जिसका इस बार 6ठा जन्मदिन था। उसकी मम्मी इस जन्मदिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया, आरव के दोस्तों को बुलाया और पड़ोसियों को बुलाया और अच्छी पार्टी रखी। पार्टी में आरव और उसके दोस्तों ने खूब मस्ती की। पार्टी के बाद आरव ने अपने उपहार देखने शुरू किए। उसे उपहार में सुंदर खिलौने, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, चॉकलेट्स और अच्छे अच्छे कपड़े भी मिले। पार्टी जब ख़त्म हो गई तो जो उसको उपहार के रूप में सामान मिले तो वो उनको देखना शुरू कर दिया आरव ने। उसे उपहार में बहुत सुंदर सुंदर खिलौने भी मिले। किसी ने मिठाइयाँ भी दी, किसी ने चॉकलेट दी, तो किसी ने सुंदर सुंदर कपड़े दिए। इन उपहारों में कुछ अलग तरह के उपहार भी थे। आरव को पालतू पक्षी पसंद है। यह जानकर उसकी दोस्त रोमा ने एक लव बर्ड और एक तोता उपहार में दिया था। रोमा जो उसकी दोस्त थी, उसको क्या थे, पालतू पक्षी बहुत पसंद थे आरव को, इसलिए उसकी दोस्त ने, रोमा ने, उसे एक लव बर्ड और एक तोता उपहार में दिया था। वे सुंदर पिंजरे में थे। आरव इन उपहारों को देख कर बहुत खुश था। जब उसने इन पक्षियों को देखा तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत खुशी मिली। मम्मी, ये पक्षी कितने सुंदर है। इन्हें तो अपने बेडरूम के पास कोर्ट यार्ड में रखूंगा। मैं इन्हें सुबह उठते ही देखना चाहता हूँ। आरव ने मम्मी से ये कहा कि ये बहुत ही सुंदर पक्षी है, इन्हें मैं अपने बेडरूम के पास ही रखूँगा। जो सुबह सुबह उठूँ तो मैं इनको ही देखूँ। आरव की पड़ोसी मीरा आंटी ने उपहार में एक छोटा सा गुलमोहर का पौधा दिया था। यह आरव को पसंद नहीं आया था। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, इस पौधे का क्या करूँगा, मुझे बागबानी पसंद नहीं है। अब आरव जो है उनके जो पड़ोसी है मीरा आंटी, उन्होंने उसको उपहार के रूप में एक गुलमोहर का पौधा दिया था, लेकिन आरव को क्या था, पेड़ पौधे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। तो उसने कहा कि मम्मी, मैं इस पौधे का क्या करूँगा, इसलिए मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा आंटी तुम्हें बहुत प्यार करती है, उन्होंने बहुत प्यार से ये उपहार दिया है, हम लोग इसे अपने बगीचे में लगा देंगे। कि भाई मीरा आंटी जो है, आरव तुम्हें बहुत प्यार करती है, इसलिए उन्हें बड़े प्यार से ये दिया है, तो क्या करेंगे, हम इसको अपने बगीचे में लगा देंगे। आरव ने अनमने मन से मम्मी की बात मान ली। आरव जो था उसने बिना मन के मम्मी की बात मानने की, चलो कोई बात नहीं, मम्मी ने कहा है तो इसको लगा देते हैं।
दूसरे दिन सुबह गुलमोहर के पौधे को बगीचे में लगा दिया गया और पक्षियों को आरव ने बेडरूम के पास कोर्टयार्ड में टांग दिया था। उसने क्या किया, दूसरे दिन बगीचे में तो उस पौधे को लगा दिया और पक्षियों को अपने बेडरूम के पास में टांग दिया। वह सुबह उठते ही सबसे पहले उन पक्षियों को ही देखता था। कुछ दिनों बाद एक रात मूसलाधार बारिश भी हुई और तेज हवा भी चली। तेज हवा की वजह से पिंजरा टूट गया और पक्षी उड़ गए। अब एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज, और बहुत तेज हवा भी चल रही थी। तो उस हवा के कारण क्या हुआ, पिंजरा नीचे गिर गया। पिंजरा नीचे गिरते ही पिंजरा टूट गया और पक्षी जो थे उसके अंदर वो उड़ गए। सुबह आरव उठा तो उसने खाली पिंजरा देखा। वह दुखी होकर चिल्लाया, मम्मी मेरे प्यारे पक्षी तो उड़ गए। वो दुखी हो गया। उसने जब पक्षी नहीं दिखे तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। तो उसने अपनी मम्मी को बोला कि मेरे तो जो प्यारे पक्षी थे वो उड़ गए। माया ने सांत्वना देते हुए कहा, देखो बेटे दुखी मत हो, कि बेटा आरव दुखी मत हो, हमारी तरह पक्षी भी स्वतंत्रता चाहते हैं। हमें अपनी खुशी के लिए उनकी स्वतंत्रता में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कि जैसे हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, खुले रहना चाहते हैं, वैसे ही पक्षी भी खुले रहना चाहते हैं। इसलिए हमें भी उनको स्वतंत्र रखना चाहिए, कभी उनके आड़े नहीं आना चाहिए। वे अपनों के बीच बहुत खुश होंगे। कई महीने गुजर गए। माया गुलमोहर का बहुत ध्यान रखती थी, जबकि आरव उस ओर जाता भी नहीं था। अब गुलमोहर एक छोटा सा पेड़ बन गया था। माया जो उसकी मम्मी थी आरव की, वो उस गुलमोहर के पौधे की बहुत ध्यान रखती थी, उसकी देखभाल करती थी, लेकिन आरव जो था वो कभी उसके पास भी नहीं जाता था। अब देखते देखते क्या हुआ, जब जैसे ही समय निकला तो जो गुलमोहर का छोटा सा पौधा था वो एक पेड़ बन गया था, छोटा सा। उस दिन रविवार था। चिड़ियों की चहचहाहट से आरव की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक गोरैया गुलमोहर की डाल पर बैठी थी और वहाँ कई मैना इधर से उधर उड़ रही थी। जब वो उठा, उसने देखा कि एक गोरैया जो थी वो गुलमोहर पे बैठी थी और कई मैना जो थी इधर से उधर उड़ रही थी। आरव भागकर अपनी मम्मी के पास गया और सारी बातें बताई। माया भी बहुत खुश थी। दोनों बगीचे में आकर उस सुंदर दृश्य का मजा लेने लगे। मम्मी ने कहा, यह गुलमोहरी सच्चा उपहार है। इसकी वजह से तुम्हारे पालतू पक्षी भी वापस हमारे घर आ गए। कि जो तुम्हारे जन्मदिन का हमें उपहार मिला था, उसमें सबसे अच्छा जो उपहार था वो ये गुलमोहर का पौधा ही था। इसकी वजह से क्या हुआ, जो तुम्हारे पुराने मित्र थे, पक्षी मित्र थे, वो वापस घर पे आ गए। आरव ने सहमत होते हुए कहा, जी मम्मी आप ठीक कह रही हैं, यह गुलमोहरी सच्चा उपहार है। अब से बगीचे में मैं भी आपकी सहायता करूंगा। अब आरव को भी ये बात समझ में आ गई कि हाँ सबसे अच्छा ये पौधा ही है। मम्मी सही बात बोल रही कि मेरे लिए सबसे अच्छा जो उपहार था, सच्चा उपहार जो था वो ये गुलमोहर का पौधा ही था। अब वो भी अपनी मम्मी की मदद करने के लिए तैयार हो गया बगीचे के कार्य में। माया ने आरव को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे अच्छे विचार है, इससे कई और पक्षी तुम्हारे बगीचे में घूमने आएंगे। कि अगर तुम इसमें बगीचे में और पेड़ पौधे लगाओगे और मेरी सहायता करोगे, पानी वानी दोगे इसमें पेड़ पौधों में, तो उससे क्या होगा, और भी कई तरीके के पक्षी हमारे बगीचे में घूमने के लिए आ जाएंगे।